5 अगस्त 2019 जब कश्मीर की सांसें रोक दी गई, पाकिस्तान मुजम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा मुजम्मत, आलमी बरादरी मुजम्मत, कश्मीर मुजम्मतों के शोर में कुचला गया। क्या कश्मीर का मसला कभी हल होगा? 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का स्याह भाव है। उस रोज भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम, इंसानियत बल्कि आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तयशुदा असूलों के खिलाफ इक़दाम उठाया। भारतीय पार्लियामेंट ने आइन के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को मनसूख कर दिया। वो दो शिकें जो कश्मीर को एक मुतनाज़े खित्ते के तौर पर खुसूसी हैसियत और नीम खुद मुख्तारी फराहम करती थी। इस फैसले के साथ ही मकबूजा जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त दिल्ली के कंट्रोल में दे दिया। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों से सरी इनहराफ था। वो करारदादें जो कश्मीरियों को रायशुमारी के जरिए अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक देती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने ये हठधर्मी आखिर क्यों दिखाई? भारतीय जनता पार्टी तवील अरसे से एक ऐसी सोच की नुमाइंदगी करती रही है जो कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को तब्दील करने की ख्वाहां थी। आर्टिकल 370 की मौजूदगी में गैर कश्मीरियों के लिए वहाँ जमीन खरीदना या मुस्तकबिल रिहाइश इख्तियार करना मुमकिन नहीं था। इस शिक के खात्मे ने दरवाजे खोल दिए ताकि वक्त के साथ साथ आबादी का तनासब तब्दील किया जा सके। ये मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसका मकसद कश्मीर के तनाज़े को दुनिया की नजरों से ओझल करके उसे भारत का एक आम सूबा जाहिर करना था। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कश्मीर की हैसियत आज भी मुतनाज़े है। इस फैसले के फौरन बाद वादी को मुकम्मल तौर पर मुहासरे में ले लिया गया। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी गई और लाखों की तादाद में फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। एक ऐसा खित्ता जहां लाखों इंसान अपने ही घरों में कैद होकर रह गए, स्कूल बंद रहे, अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हुई, औरतों की इस्मत दरी की गई और बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान ने इब्तदा ही से इस मसले को आलमी फोरम्स पर उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजलास बुलवाए और सिफारती सतह पर भारत के इक़दामात को चैलेंज किया। लेकिन आलमी सियासत की हकीकत ये है कि बड़ी ताकतों के मुआशी और तिजारती मफादात अक्सर इंसानी हुकूक के तकाज़ों पर हावी हो जाते हैं। भारत की बढ़ती हुई मुआशी अहमियत और आलमी मंडियों में उसका किरदार कई ममालिक को इसके इक़दामात पर खामोश रहने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान के पास बराह रास्त अस्करी मुदाखलत का रास्ता मौजूद नहीं, क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतों के दरमियान एक ऐसा तनाज़ा है जिसमें किसी भी जंगी इक़दाम के नताइज पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि सिफारती, इखलाकी और सियासी सतह पर मसला कश्मीर को जिंदा रखा जाए ताकि दुनिया इसे फरामोश न करे। और यूं लग रहा है कि मुल्हमतुल कुबरा से पहले तक शायद मुज़म्मतें ही जारी रहें। मगर असल सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी या अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले पर अमली तौर पर कुछ कर भी पाएगी? हकीकत यह है कि सलामती कौंसिल की करारदादें 7 दहाइयों से फाइलों में दबी हुई। बैनुल अक़वामी सियासत में असूलों से ज्यादा मफादात होते हैं और यही वजह है कि कश्मीर का मसला बावजूद अपनी शिद्दत के आलमी झंडे पर तरजीही हैसियत हासिल नहीं कर पाता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपनी मर्जी से अपना मुस्तकबिल तय करने का हक नहीं मिलता, खित्ते में पायदार अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा। ये महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है बल्कि इंसानियत के बुनियादी असूलों का इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें दुनिया की खामोशी मजलूम कश्मीरियों के जख्मों को मजीद गहरा करती जा रही है। बिल आखिर ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि ज़मीर की भी है। जब तक कश्मीर की वादियों में खारदार तारें खड़ी हैं और नौजवान नस्लें अपनी बुनियादी हकूक से महरूम हैं, पाकिस्तान का यह अज़्म बरकरार रहेगा कि वो अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ आलमी सतह पर बुलंद करता रहे, चाहे ये सफ़र कितना ही तवील क्यों ना हो।